हैदरगंज कुंवरपुर में हमारे साथ जुड़ चुके हैं जो इस समय सोशल मीडिया पर काफ़ी सुर्खियां इकट्ठा कर रहे हैं, भाई अजीत जी और उनकी दोनों पत्नियां। आज हम अजीत जी से मिल करके ये जानना चाहेंगे कि इनके जीवन में ये सब जो ही खुशियों का ये पल चल रहा है सोशल मीडिया पर काफ़ी तेज़ी के साथ, ये कैसे हुआ और कब हुआ और कहाँ हुआ। अजीत जी। हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम। मैं अजीत पेंटर हैदरगंज से, और इसी नाम से हमारा चैनल भी है, अजीत पेंटर हैदरगंज के नाम से। और आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है जनता से नेता चैनल में। धन्यवाद। तो अजीत जी ये बताइए कि आपकी ये पहली वाली वाइफ कौन सी है और दूसरी वाली कौन सी है? आप देखकर भाई साहब अंदाज़ा लगा सकते हैं। अगर अंदाज़ा नहीं लगा पाएंगे इसके बाद हम बता देंगे। नहीं, भाभी तो दोनों शायद एक समान लग रही हैं। ये तो अब हमें तो ये नहीं लग रहा कि इसमें तेज तर्रार भी दोनों लग रही हैं, इसलिए हम ये नहीं महसूस कर पा रहे हैं। और ऐसा कोई अनकम्फर्टेबल भी नहीं महसूस कर रही दोनों के एक दूसरे से अलग रही। दोनों के हम देख रहे हैं जो है फेस पे काफ़ी खुशहाली हैं, तो ऐसा नहीं फील हो रहा कि किसको कष्ट है और कौन पहली वाली है कौन दूसरी, इसलिए हमें थोड़ा सा असमंजस हो रहा है। समझ तो भाई साहब आप सभी को बता दें, ये पहली वाली है, इससे हमारी शादी हुई थी अरेंज मैरिज। अच्छा, ये हमारी लव मैरिज है दूसरी वाली। अच्छा, दूसरी जो गिफ्ट में मिली है भाभी वही है वाली है। हाँ, सब लोग लाइव में कहते हैं कि एक के साथ एक फ्री गिफ्ट में मिली है। अच्छा, सही बात है भाई साहब। मतलब तो ये गिफ्ट कब मिला था भैया? ये गिफ्ट मिला हमें एक हफ्ते बाद, शादी के एक हफ्ते बाद हमें गिफ्ट मिला। अच्छा अच्छा, ऊपर वाले ने दिया। अच्छा, ऊपर वाले ने दिया। ऊपर वाले ने दिया, ये भाभी जी का आशीर्वाद था। हाँ, यही तो हम छुपा रहे थे, लेकिन आप पूछ लिए भाई साहब। कुछ ऊपर वाले का आशीर्वाद था, कुछ ये इनका आशीर्वाद था। ये भी, हाँ, ये भी आशीर्वाद था। हाँ, अगर ये ना चाहती तो शायद आप ना लेके आ पाते ना। ऊपर वाले भी कोशिश करते तो बिखरा हो जाता, लेकिन कोशिश करता ऊपर वाला फिर भी हो जाता भाई साहब। लेकिन आशीर्वाद सारा मदद इनका है। तो मतलब जैसे दोनों लोग एक साथ में रहती हैं तो कभी कोई बात विवाद आपस में? भाई साहब आपके सामने हैं, साथ में खड़ी हैं, साथ में फोटो भी खिंचाई थी, आप सब लोग खींचे थे। जैसे ही हम सब लोग हमेशा रहते हैं, लगभग 15 साल से हो गया भाई साहब, जैसे हम सब लोग हमेशा रहते हैं। अच्छा अच्छा, तो मतलब जैसे दोनों बीवियों से मतलब कितने बच्चे हैं इनके 2 बच्चे हैं। इनके एक बेटा इनको है, एक बेटी, एक बेटा इनको है। अच्छा। हमारा 2 बेटा और एक बेटी है। अच्छा, तो हम सबसे पहले हम पहली वाली मैडम से हम जानना चाहेंगे कि अपना नाम आप बताइए। हेलो दोस्तों, नमस्ते, भैया के चैनल में स्वागत है। हमारा नाम है सुमन। सुमन जी, तो सुमन जी ये बताइए कि आपकी मर्जी से इन्होंने शादी की, तो आपको तो मतलब इससे कोई दिक्कत नहीं हुई कि मतलब जैसे ये आपके रहते वक्त मतलब ये दूसरी बीवी लेके आएंगे, उसी घर में रखेंगे? नहीं, मुझे क्यों दिक्कत होगी? हमने खुद करवाई तो क्यों दिक्कत होगा? शायद तो हमें लग रहा कि पूरे संसार में क्या हम कह नहीं सकते इस दिल को, आपकी जो है इन खुशियों को हम बयां नहीं कर सकते कि मतलब कैसा कि हम तो सोचते हैं कि ईश्वर सबको ऐसी जो है पत्नी दे कि मतलब एक के साथ 1 2 3 4 हो जाए। तो आज हमें लगता है कि भगवान वाला जमाना मिल जाए, कृष्ण वाला ना। नहीं भाई साहब, सबको नहीं चाहिए, क्योंकि सब साथ में बिता नहीं पाएंगे। जितने हम दोनों बहन में पट रहती है, ऐसा कोई रह नहीं सकता है। अच्छा, सब बहन में नहीं रहता है तो और कहीं पर है, लेकिन हम दोनों बहन बहुत खुश रहते हैं। अच्छा, मतलब आपस में कभी ऐसा नहीं होता कि मतलब जैसे कोई मतलब मन मुटाव नहीं होता कि मतलब या मतलब जैसे तुम दोनों में कभी ऐसा अनबन नहीं हुआ आज तक? मतलब इतना कितना दिन मतलब जितने जैसे आप लोग एक दूसरे से शादी में मिल कर के आप जुड़ी हैं, तो कभी अभी आज तक आपको कभी झगड़ा नहीं हुआ? नहीं भाई साहब, 15 साल हो गया, कभी झगड़ा नहीं हुआ। और हम दोनों बहन के बच्चे हैं बड़े बड़े, हम 3, हमारे 3। देखिए, हम अपने दर्शकों को ये बताना चाहेंगे कि देखिए यहाँ तो जो अरेंज मैरिज करके आती हैं उनसे तो झगड़ा हो ही जाता है, लेकिन ये 15 साल से जुड़ी हैं, आज तक इन दोनों में कभी झगड़ा नहीं हुआ। तो आइए हम अगली दूसरी वाली मैडम से जानकारी चाहेंगे कि मतलब आप यहाँ अजीत भाई के साथ जुड़ करके मतलब आपको कैसा फील हो रहा? हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम। भैया के चैनल में सभी का स्वागत है। तो हमारा नाम है गुड़िया। बहुत अच्छा लग रहा है भैया। मतलब बढ़िया से आप लोग एकदम रह रही हैं? हाँ, बढ़िया से रह रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं हम लोग। तो हम ये चाहेंगे कि अजीत भैया सबसे पहले हम आपसे जानकारी चाहेंगे कि मतलब तुम दोनों का कहाँ से सिस्टम कहाँ से स्टार्ट हुआ, कि मतलब जैसे कैसे मिल गए, मतलब फर्स्ट चांस आदमी के पास होते हुए दूसरा कहाँ से जो है ये सिस्टम अपना बना ले गए, कैसे बताएंगे? अच्छा अजीत भैया आप जानकारी दीजिए कहाँ से कैसे क्या सारा चीज हम इससे पूछेंगे भाई साहब, कह रही बताएंगे ही। इनको भी पता है जी, पता इनको भी है, लेकिन हमसे उगलवाएंगे। और सही बात ये है भाई साहब, जैसे हमारा घर तो देख ही रहे हैं, यहाँ से 3 किलोमीटर पड़ता है वीटी बाजार। अच्छा, वहाँ पे हमारी दुकान थी, बहुत अच्छे से चलती थी, अजीत पेंटर के नाम से। और इसके बाद ये इनके स्कूल में लगा था पेटकल, इस समय वो 10वीं में पढ़ रही थी ये। और इनके स्कूल में पेटकल लगा था, उनकी सहेली एक थी ना, वो बनवाने से हमसे रुमाल लेकर गई। अच्छा अच्छा,
और इसके बाद इनसे कहने लगी कि अब देखते हैं प्रैक्टिकल में किसका नंबर ज़्यादा जाता है। अच्छा। और ये पढ़ने में तेज थी, कहने लगी कि अगर तुम्हारा जाएगा तो हमारा भी कम नहीं जाएगा, हम भी पता करेंगे, आप सिर्फ एक बार बता दीजिए कहाँ से बनवाई हो। तो बताने लगी कि हम नहीं बताएंगे, हमें नहीं पता है कहाँ से बनवाए, हमारे पापा बनवाए हैं। तो अब बनवा के लेकर गई थी वही, लेकिन इनको बताई नहीं। और इसके बाद ये पूछते पूछते, इनका घर हमारा दुकान से 25 किलोमीटर की दूरी पर था, पूछते पूछते हमारी दुकान पर पहुंचती है 3 रुमाल लेकर, और हमसे मुलाकात होती है। और हम उस समय व्यस्त थे, नंबर प्लेट लिख रहे थे। ये कहने लगी कि हमारे रुमाल बना दीजिए, हमारे स्कूल में प्रैक्टिकल लगा है और हमारा प्रैक्टिकल है। हम कहे चलो ठीक है, लेकिन हमारी एक दिक्कत है कि हमारी शादी पड़ी है 1 हफ्ते में, और हमारी शादी पड़ी, हम इधर निमंत्रण बांटने में व्यस्त हैं, और इधर उधर मतलब जो है टेंट फेंट इधर उधर व्यस्त है। जब ये कहने लगी ले लीजिए भाई साहब रुमाल, और इसके बाद अगर नहीं बना पाए, अगर बन जाएगी तो हमारा नंबर अच्छा चला जाएगा, अगर नहीं बना पाएंगे तो हम अपने स्कूल में पैसा दे देंगे, रुमाल का पैसा दे देंगे प्रैक्टिकल में, तो भी हमारा नंबर आ जाएगा। हमको चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और भाई साहब इनका 3 रुमाल रख लिए, हम बना नहीं पाए। तो मतलब हम ये चाहते, बहुत अच्छी पॉइंट आपने जो है रिसीव की, कि जैसे जिस पीरियड में ये आपसे मिली हैं उसी पीरियड में आपकी शादी थी। हाँ हाँ, उसी पीरियड में हमारी शादी थी, 1 हफ्ते बाद हमारी शादी थी। जिस दिन ये आई थी उसी 1 हफ्ते बाद हमारी शादी थी। और शादी हो गई हमारी, इनका रुमाल नहीं बना पाए। जिस दिन हमारा पीरियड भोज था उस दिन ये फ़ोन करती है हमारी दुकान पे, फिर पहुंचती हैं। दूसरे दिन इनका प्रैक्टिकल रहता है, हमारी दुकान पे पहुंचती कहने लगती है कि भाई साहब रुमाल बनी है। हम कहे कि भाई रुमाल नहीं बनी, हमारा आज पीरियड भोज है, हम व्यस्त हैं, हमारे यहाँ नात रिश्तेदार बहुत जुटे हैं। ये कहने लगी चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हम स्कूल में पैसा दे देंगे। हम कहे चलो ठीक है। फिर 10 मिनट बाद ये फ़ोन लगाती हैं, तो हम कहे अब क्या दिक्कत है, कोई परेशानी, रुमाल ले जा।